हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में चैट जीपीटी के हवाले से ओपन एआई एक्सेल के जो फंक्शन है वो मैंने डिस्कस किए थे। इसमें एआई ट्रैक और एआई ट्रांसलेट कवर हो गए थे। रिमेनिंग हमारे एआई आर्क्स, एआई चॉइस, एआई फिल, फॉर्मेट, लिस्ट, टेबल रिमेनिंग है। लेकिन इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट करें जल्दी से। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो होगा उसमें बाकी आर्क्स, चॉइस, लिस्ट, टेबल, फिल, फॉर्मेट जो फॉर्मूले रह गए हैं वो कवर होंगे। आज का टॉपिक शॉप मैनेज अकाउंट किस तरह से होगा ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे या शीट्स होंगी, इंक्लूड हमारी इन्वेंट्री, सेल्स रिकॉर्ड, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का रिकॉर्ड भी साथ साथ मेंटेन होगा। तो एक शॉप अकाउंट अगर मेंटेन करना है एक्सेल में तो ये किस तरह से होगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे कंप्लीट देखें, एंड में शेयर भी और लाइक भी कर दिएगा साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट देख लें और फिर फॉर्मूले जो जो लगेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब डाटाबेस में हमारे पास यहाँ पर कुछ शीट्स बनी हुई है, डाटा उसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। इन्वेंट्री डबल क्लिक करेंगे, नाम चेंज करके आप इन्वेंट्री कर देंगे शीट का। जब भी हम न्यू एक्सेल ओपन करते हैं इस तरह से शीट होती है, डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी शीट बनाई हुई है, टाइम हमारा ज्यादा ना लगे। इन्वेंट्री में हमारे पास प्रोडक्ट्स नेम होंगे, उसके बाद स्टार्टिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्वांटिटी सोल्ड, एंडिंग इन्वेंट्री, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमारे पास सेकंड शीट आ रही है सेल्स रिकॉर्ड की। इन्हीं आइटम की जो सेल्स एंट्रीज हैं वो हमने यहाँ पे करी हुई है, उसमें टैक्स कॉलम लगेगा और फिर नेट सेल वगैरह का अमाउंट है। उसके बाद पेएबल एंड रिसीवेबल में यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं पेएबल एंड रिसीवेबल के। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम, यहाँ पे नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्सेस और नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में हमारे पास फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर एसेट्स और फिर यहाँ पर लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, इक्विटी, टोटल टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो यहाँ पर अब फंक्शन ऐड होंगे सारे। ओके, तो अब हम इसमें क्या फॉर्मूले कैसे लगाएंगे और इसको मेंटेन किस तरह से करेंगे ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेंट्री शीट सबसे पहले फर्स्ट आ रही है हमारी। जो फॉर्मूले है वो मैं रिमूव करके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग इन्वेंट्री थी, फिर परचेज हुई और सोल्ड इतनी हुई। तो यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री में स्टार्टिंग प्लस करेंगे जितनी परचेज करी हमने, फिर माइनस हो जाएगा क्वांटिटी सोल्ड, इंटर और ड्रैग में डबल क्लिक हो जाएगा सिंपल। तो ये एंड तक ड्रैग हो जाएगा जितना लार्ज डेटाबेस होगा। उसके बाद यूनिट कॉस्ट, ये इतने की हमें कॉस्ट पड़ी है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एंडिंग वैल्यू के अंदर क्वांटिटी सोल्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कॉस्ट से, इंटर और ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड, अब ये इतनी सस्ती कोई चीजें है नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के एग्जाम्पल के लिए कुछ रेट ऐसी लिख दिए हैं। यहाँ पर आपके जो प्राइस होंगे वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद सेल रिकॉर्ड के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर हम। यूनिट क्वांटिटी सोल्ड में ये हमारी सेल्स रिकॉर्ड शीट होगी, इसमें फर्स्ट इक्वल लगेगा और डायरेक्ट इन्वेंट्री में जाएंगे। क्वांटिटी सोल्ड, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, इंटर और ड्रैग। तो जो भी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है टोटल यहाँ पर सेल रिकॉर्ड शीट में एंट्री आ जाएगी। अब इसकी सेल्स प्राइस यूनिट हमने ये प्राइस लिखे हुए हैं, यानी जो परचेज प्राइस होंगी हमारी यूनिट कॉस्ट उससे हमने ऐड करे हुए हैं यहाँ पे सेल्स प्राइस में थोड़े से अमाउंट को ज्यादा करके। अब टोटल सेल के लिए इक्वल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, इंटर, ड्रैग। उसके बाद 10% टैक्स होगा इक्वल टोटल मल्टीप्लाई 0.1, एंटर करेंगे, डबल क्लिक, ऑटो ड्रैग हो जाएगा एंड तक। ये हमारा सेल टैक्स अमाउंट आ गया। नेट सेल के लिए इक्वल टोटल सेल में माइनस सेल टैक्स, एंटर और ड्रैग। ये हमारी नेट सेल आ गई। अब इसके जो कलर मैंने फिल करे हुए वो सेल स्टाइल यहाँ से किए हुए और यहाँ आउटपुट में मैंने नेट यानी टोटल ग्रैंड टोटल वाले सेल को इनसे मैंने कलर करा हुआ है। आपकी जो भी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स है वो आप अपनी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अब पेबल एंड रिसीवेबल शीट के अंदर। अब स्टेटस में हमने पेड अनपेड का एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है डेटा मेन्यू के अंदर, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऑप्शन से। अब इसमें मेंटेन इस तरह करेंगे हम, जो पेड रिकॉर्ड होगा वहां पेड ड्रॉप डाउन से और जहां अनपेड होगा वहां ड्रॉप डाउन से अनपेड सिलेक्ट। इसी तरह इनवाइस डेट, ड्यू डेट, उसके साथ उनका अमाउंट लिखा हुआ है। स्टेटस में पेड अनपेड का ड्रॉप डाउन मैंने बता दिया। डेट्स आउटस्टैंडिंग, टोटल पेएबल, टोटल रिसीवेबल में फॉर्मूला बताऊंगा मैं। फर्स्ट डेट्स आउटस्टैंडिंग में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और स्टेटस सेल फर्स्ट बराबर है पेड,
इन्वर्टेड कॉमा में हमने पेड टाइप करा तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू जीरो शो हो जाए यहाँ पर, नहीं तो कॉमा अगेन डेज फंक्शन लगाएंगे फॉर्मूला, और डेज में हम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर एंड डेट ड्यू डेट जो होगी एंड डेट वो, और स्टार्ट डेट इनवाइस डेट, यहाँ से ब्रैकेट करेंगे किलोस, तो ये वैल्यू एक फॉल्स हो जाएगी, और फिर यहाँ पर इफ का ब्रैकेट किलोस इंटर, तो जहाँ पेड होगा वहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो, डेज आउटस्टैंडिंग जीरो, और जहाँ अनपेड होगा तो वहाँ डेज लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे। अब डेट मैंने कुछ ओल्ड रखी हुई है, यहाँ पे जो करंट डेट होगी उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। अब टोटल पेएबल अमाउंट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन स्टेटर फर्स्ट सेल सिलेक्ट बराबर है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कहेंगे अनपेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू जो है अमाउंट को पे करना है शो यहाँ पर अमाउंट ड्यू को, नहीं तो कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में रिटर्न जीरो हो जाए, और यहाँ पर कर देंगे इफ ब्रैकेट क्लोज, सेम यही फॉर्मूला टोटल रिसीवेबल में आ जाएगा, सिर्फ अनपेड की जगह पेड हो जाएगा। यहाँ पर एंटर कर लेते हैं फर्स्ट इसको पहले, और फिर ड्रैग, अब जहाँ पेड है तो टोटल पेबल में यहाँ पर सेल में डबल क्लिक करेंगे, इसी को कॉपी कंट्रोल सी टैब दबाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, पहले इसको सिलेक्ट कर लें कंट्रोल सी एंटर, और फिर नेक्स्ट सेल में आएंगे कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर अन हटा देंगे, सिर्फ पैड हो जाएगा यहाँ पे, एंटर और डबल क्लिक ड्रैग, तो ये टोटल रिसीवेबल जहाँ पेड होगा वहाँ रिसीवेबल में अमाउंट ऐड हो गया, अनपेड में जहाँ टोटल पेबल होगा वहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, तो ये हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा इस तरह रिसीवेबल पेएबल का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम के अंदर आएंगे नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्सेस एंड नेट। तो यहाँ पर नेट सेल के लिए सबसे पहले हम इक्वल सम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल रिकॉर्ड में जाएंगे, नेट सेल की जहाँ हेडिंग है यहाँ से ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारी बन जाएगी नेट सेल। इधर हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के लिए सम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ऑल कॉलम इंटायर अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सेल। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटर, एक्सपेंस के लिए मैं डायरेक्ट अमाउंट इंटर कर रहा हूँ, एक्सपेंस शीट आप अलग से बना सकते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड है वो आप टाइप करते रहेंगे, फिर मंथली जो होगा सम लगा के टोटल, फिर वो यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो, टैक्सेस के लिए इक्वल ऑपरेटिंग, और इसको हम 5% ऐड करेंगे तो 0.05 कर रहे हैं, 5% टैक्सेस ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा टैक्सेस अमाउंट हो गया, अब जितना भी होगा 5.56% लगाना है तो यहाँ पे 6 कर दें, तो ये नेट प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे हम टैक्सेस, तो ये हमारा अमाउंट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे, कैश हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और अकाउंट रिसीवेबल में सम लगेगा, और यहाँ पर टोटल रिसीवेबल के अंदर जो अमाउंट है वो ऑल कॉलम रिसीवेबल सिलेक्ट एंटर, उसके साथ इन्वेंट्री, जो एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास स्टॉक है उसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट, तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट ऑल कॉलम की वैल्यू को ऑल कॉलम की दूसरी वैल्यू जो यूनिट कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, तो सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, इन्वेंट्री में जाएंगे, ऑल एंडिंग इन्वेंट्री जो थी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर इनका जो ऑल कॉलम यूनिट कॉस्ट था ये सिलेक्ट जो हमारे पास बची है, और जो उनका यूनिट कॉस्ट है इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसका टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो ये अमाउंट जो हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक उसका टोटल इन्वेंट्री अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स, यहाँ पर इक्वल सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, और ऑल अमाउंट कैश रिसीवेबल इन्वेंट्री को प्लस करेंगे, तो ये हमारे टोटल एसेट्स हो जाएंगे, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज लायबिलिटीज में आ जाएंगे, अकाउंट पेबल
रिसीवेबल एंड पेबल में जाएंगे, ऑल कॉलम पेबल सिलेक्ट करेंगे, एंटर, ऑल कॉलम पेबल सिलेक्ट, लॉन्ग टर्म डेबिट, इसे मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ 15,000, सम में टोटल अकाउंट पेबल लॉन्ग टर्म डेबिट प्लस करेंगे और एंटर। और यहाँ पर रिटेन अर्निंग के अंदर फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट्स क्लिक करेंगे और टोटल इक्विटी के लिए ऑनर इक्विटी प्लस हो जाएगा रिटेन अर्निंग नेट प्रॉफिट, और टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी के लिए यहाँ पर जो टोटल लायबिलिटीज है इसको प्लस करेंगे टोटल इक्विटी, तो ये हमारा टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी आ जाएगी। तो ये हमारी टोटल कैलकुलेशन हो गई। और इसमें अब जहाँ जहाँ पर हमें फॉर्मेट सेट करना है, उन्हें सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट, कंट्रोल के साथ क्लिक, जो टोटल अमाउंट वाले सेल हैं उसको हम कलर अलग शो कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी हम बढ़ा लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी, कलर फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम, पेबल, रिसीवेबल हो गया, सेल रिकॉर्ड हो गया, इन्वेंट्री हो गई, एक्सपेंस मैंने बता दिया था, एक शीट आप बनाएंगे, एक्सपेंस को डेट के हिसाब से एक्सपेंस करते रहेंगे, टोटल करके जो भी एक्सपेंस बनेगा वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। और जो यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिखा है वो कैश हो गया। लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेबिट की अमाउंट डायरेक्ट आ गई, और इक्विटी जो थी वो हमने लिख ली, बाकी उसके बाद फॉर्मूले वगैरह हमने अप्लाई कर दिए इसके अंदर। एक खुद का बिजनेस अकाउंट आप अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मेंटेन कर सकते हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से। और कुछ आपकी नीड रिक्वायर्ड है तो उसके लिए फीडबैक ज़रूर करें कमेंट में अपना, और इसके साथ आने वाली वीडियो तो कवर टॉपिक करा जाए। और इसके साथ ही जो है इस वीडियो का जो मैंने कहा है कवर करके उसको जल्दी से 100 लाइक्स कुछ भी नहीं है, जल्दी से वो कंप्लीट करें तो इसके जो बाकी के फंक्शन है वो आपके साथ अपडेट होंगे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।